डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज आप लोगों को हम जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ाए हुए हैं उसके क्वेश्चन आंसर को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेन करने में सबसे पहले जो ध्यान देने वाली बात है वह यह है कि आपसे जो क्वेश्चन किया जाए उसका एथेंटिक आंसर होना चाहिए। कहने का सेंस यहाँ पे यह है कि जितना बात आपसे पूछा जाए उसका आंसर जरूर करें। नहीं तो पूछा जाता है कि आपका नाम क्या है और अपना पूरा परिचय आप देने लगे, पिता का नाम, गांव का नाम, घर का नाम, तो ये नहीं करें। और फिर लास्ट में अपना नाम भी बताएं तो उसका मतलब कोई नहीं रह जाता है। आपका नाम पूछा जा रहा है इसलिए आपको अपना नाम बताना चाहिए। और उसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि आप क्वेश्चन को समझें। यही वजह है कि एग्जामिनेशन में भी बच्चों को पहले क्वेश्चन पेपर 10 मिनट 15 मिनट पहले क्वेश्चन पेपर दे दिया जाता है ताकि वे क्वेश्चन को समझ सकें। और जब तक क्वेश्चन अच्छे ढंग से नहीं समझ में आएगा आंसर करना पॉसिबल नहीं है, आंसर भी सही ढंग से नहीं होगा। चलिए आप लोगों को हम क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या है? तो जैसे कि आप लोगों को हम चैप्टर में बता चुके हैं, फिर बता रहे हैं। द सिस्टम फॉर्म्ड बाय द इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म देमसेल्व्स and between living organisms and their surroundings is called ecosystem. The system formed by the interaction between living organism खुद के द्वारा या लिविंग ऑर्गेनिज्म और उसके सराउंडिंग्स के द्वारा जो इंटरेक्शन किया जाता है, आपसी संबंध स्थापित किया जाता है, पारस्परिक संबंध स्थापित किया जाता है, उसको इकोसिस्टम बोलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल इन्वायरमेंट। नेचुरल इन्वायरमेंट से आप क्या समझते हैं, उसका क्या मतलब है? तो ऑल दोज थिंग्स व्हिच आर नेचुरली एक्सिस्टिंग अराउंड अस, वे सभी चीजें जो हमारे चारों तरफ नेचुरली एक्सिस्ट करते हैं, नेचुरली पैदा होते हैं, नेचुरली उपस्थित होते हैं, उसको टुगेदर कॉल्ड नेचुरल इन्वायरमेंट, उसको नेचुरल इन्वायरमेंट बोलते हैं। यानी नेचुरली जो चीज़ें हमारे सराउंडिंग्स में एक्सिस्ट होती हैं हमारे चारों तरफ, वह नेचुरल इन्वायरमेंट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, व्हिच आर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट का मेजर कंपोनेंट क्या है, मुख्य उसकी अवयव क्या है, मुख्य उसका हिस्सा क्या है, पार्ट क्या है, मुख्य चीज क्या है। लिख सकते हैं, फॉलोइंग आर द मेजर कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट। पहला नेचुरल कंपोनेंट। क्वेश्चन का आंसर करते समय आप लिख लेंगे पहले एक लाइन कि फॉलोइंग आर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट, उसके बाद फिर डैश करके फिर उसको ए या फर्स्ट नेचुरल कंपोनेंट, सेकंड ह्यूमन मेड कंपोनेंट, थर्ड एक्टिविटीज एंड इंटरेक्शन ऑफ ह्यूमन बींग्स, ये आप लिख सकते हैं। तो ये मेजर कंपोनेंट हुए। 3, पहला नेचुरल कंपोनेंट, दूसरा ह्यूमन मेड कंपोनेंट्स, तीसरा एक्टिविटीज एंड इंटरेक्शंस ऑफ ह्यूमन बींग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, गिव 4 एग्जांपल ऑफ ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट। 4 एग्जांपल दीजिए ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट का। तो वो आपके सराउंडिंग्स में जितनी भी चीज़ें जो आदमी के द्वारा बनाया गया है, जो हम लोगों के द्वारा बनाया गया है, ब्रिज, पार्क, बिल्डिंग, रोड, कार,
टेबल, चेयर, बेड एट्सेट्रा, ये सभी के सभी ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज लिथोस्फीयर? लिथोस्फीयर क्या है? जैसे एक चैप्टर बताए हैं, चैप्टर में लिखा भी है, आप उसको हम चैप्टर का पीडीएफ भेजेंगे, जिसके पास बुक नहीं है वो पीडीएफ जरूर पढ़ेंगे। लिथोस्फीयर इज द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। यह अर्थ का हार्ड टॉप लेयर, हमारे सरफेस का जो सबसे ऊपरी लेयर होता है, वह टॉप लेयर लिथोस्फीयर कहलाता है। हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड लिथोस्फीयर। क्वेश्चन नंबर 6, व्हिच आर टू मेजर कंपोनेंट ऑफ बायोटिक इन्वायरमेंट? बायोटिक और एबायोटिक समझाए हुए आप लोगों को। अब यहाँ क्वेश्चन है कि बायोटिक कंपोनेंट का, बायोटिक इन्वायरमेंट का दो मेजर कंपोनेंट क्या है? तो उसका मेजर कंपोनेंट है प्लांट्स एंड एनिमल्स आर टू मेजर कंपोनेंट्स ऑफ बायोटिक इन्वायरमेंट। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज बायोस्फीयर? बायोस्फीयर क्या है? ए नैरो जोन ऑफ द अर्थ वेयर लैंड, एयर एंड वाटर सपोर्ट लाइफ बाय इंटरेक्टिंग विथ ईच अदर इज कॉल्ड बायोस्फीयर। ए नैरो जोन ऑन द अर्थ वेयर लैंड, एयर एंड वाटर सपोर्ट लाइफ, वह नैरो जोन हवा का, वह नैरो जोन जहाँ पर लैंड, एयर और वाटर हमारे लाइफ को, लिविंग थिंग्स के लाइफ को सपोर्ट करते हैं, वह बायोस्फीयर हुआ। अब देखिए, टेक द करेक्ट आंसर। पहला है विच इज नॉट नेचुरल इकोसिस्टम। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं नीचे में ए बी सी, जिसमें वह नेचुरल इकोसिस्टम नहीं है? ध्यान दें, क्वेश्चन है विच इज नॉट ए नेचुरल इकोसिस्टम। कौन सा नेचुरल इकोसिस्टम नहीं है? डेजर्ट नेचुरल है, फॉरेस्ट नेचुरल है, एक्वेरियम जो हम लोग आर्टिफिशियली जो मछली को पालने के लिए छोटा सा पॉट बनाते हैं, जो मार्केट में मिलता है, उसको बोलते हैं एक्वेरियम, वह नेचुरल इकोसिस्टम का पार्ट नहीं है। सेकंड, विच इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन एनवायरनमेंट। इसमें से कौन सी ऐसी चीज है जो ह्यूमन एनवायरनमेंट का कंपोनेंट नहीं है? तो इसका आंसर होगा लैंड या ह्यूमन एनवायरनमेंट का कंपोनेंट नहीं है। रिलीजन ह्यूमन के द्वारा बनाया गया है, कम्युनिटी हिंदू कम्युनिटी हम लोगों के द्वारा बनाई गई है, लैंड जो है सो नेचुरल है, इसलिए यह ह्यूमन एनवायरनमेंट का कंपोनेंट नहीं है। थर्ड, विच इज ए ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट। इसमें से ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट क्या है? तो माउंटेन ह्यूमन मेड नहीं है, सी ह्यूमन मेड नहीं है, लेकिन रोड ह्यूमन मेड है, इसलिए रोड। फोर्थ, विच इज द थ्रेट ऑफ इन्वायरमेंट, थ्रेट टू इन्वायरमेंट। यह कौन सा चीज है इसमें नीचे में जो इन्वायरमेंट के लिए थ्रेट है? तो ग्रोइंग प्लांट अच्छी चीज है, ग्रोइंग क्रॉप्स भी अच्छी चीज है, लेकिन बहुत ज़्यादा ग्रोइंग पॉपुलेशन ये अच्छी चीज नहीं है, यह थ्रेट टू इन्वायरमेंट है, इसलिए इसका आंसर होगा ग्रोइंग पॉपुलेशन। अब आप मैच दी फॉलोइंग। पहला है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर नैरो जोन वेयर लैंड, वाटर एंड एयर इंटरेक्ट। दूसरा है एटमॉस्फेयर, उसका है ब्लैंकेट ऑफ एयर विच सराउंड्स द अर्थ। तीसरा है हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर डोमेन ऑफ वाटर। चौथा है इन्वायरमेंट, आवर सराउंडिंग्स। ये हुआ। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, गिव रीजन। पहला है मैन मॉडिफाइज हिज इन्वायरमेंट। कारण बताइए
कि आदमी क्यों अपने इन्वायरमेंट को मॉडिफाइज करता है, उसको और आधुनिक बनाता है। तो मैन मॉडिफाइज हिज इन्वायरमेंट टू मीट हिज वेरियस नीड्स। आदमी इन्वायरमेंट को अपने बहुत सारी आवश्यकताओं के लिए मॉडिफाई करता है। एग्जाम्पल के लिए, ही क्लियर्स फॉरेस्ट फॉर ऑब्टेनिंग लैंड फॉर एग्रीकल्चर। वह जंगलों का कटाई करता है ताकि उस लैंड को क्लियर करके उस पर एग्रीकल्चर कर सकें या शेल्टर बना सकें, फॉर मेकिंग शेल्टर। ही एक्सट्रैक्ट मिनरल्स फ्रॉम द अर्थ बाय मेकिंग वेरियस थिंग्स। वह अर्थ से बहुत सारे मिनरल्स निकालता है नई नई चीज़ों को बनाने के लिए। पेट्रोलियम निकाल करके पेट्रोल बनाते हैं, किरासन तेल बनाते हैं, डीजल बनाते हैं, एट्सेट्रा, सोना चांदी वगैरह वगैरह। ही मेक्स डैम्स फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी को बनाने के लिए उस पर डैम लगा करके, नदियों पर डैम लगा करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। दीज आर ए फ्यू वेज ऑफ बाय द वे इन विच मैन मॉडिफाइज हिज इन्वायरमेंट। ये सब तरीके हैं जिससे मैन मॉडिफाई करता है इन्वायरमेंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन था यहाँ पर, मैन मॉडिफाइज इन्वायरमेंट। मैन इन्वायरमेंट को मॉडिफाई क्यों करता है? नेक्स्ट, गिव रीजन। प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड्स ऑन ईच अदर। प्लांट्स और एनिमल्स एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। कारण बताइए कैसे? तो एनिमल्स, वेदर कार्निवोरस और हर्बीवोरस, वह जानवर जो कार्निवोरस हों या हर्बीवोरस हों, मांसाहारी हों या शाकाहारी हों, अल्टीमेटली डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड। लास्टली, अंततः वे अपने फूड के लिए प्लांट्स पर ही डिपेंड करते हैं। आप सोच सकते, आप कह सकते हैं कि मैंने कहा कि वह कार्निवोरस हो या हर्बीवोरस हो, प्लांट्स पर हर्बीवोरस तो डिपेंड करते हैं, बट कार्निवोरस कैसे डिपेंड करते हैं? यहाँ क्वेश्चन राइज होता है। तो जैसे लायन, टाइगर कार्निवोरस है, ये प्लांट्स पर डिपेंड क्यों करता है? इसलिए डिपेंड करता है कि ये जिस जानवर को, जिस एनिमल को ये खाता है, जो इसका फूड है, वह प्लांट को खाता है। अगर प्लांट नहीं होता तो प्लांट को खाने वाला वह हर्बीवोरस भी नहीं होता, और वह हर्बीवोरस नहीं होता तो फिर टाइगर को भोजन नहीं मिलता। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि कार्निवोरस हो या हर्बीवोरस हो, वह अल्टीमेटली वह प्लांट्स पर ही डिपेंड करता है। ऑल्सो प्लांट्स प्रोवाइड फ्रेश ऑक्सीजन। प्लांट्स भी जानवरों को ऑक्सीजन देता है, इन्वायरमेंट को क्लीन करके रखता है। दूसरी तरफ हम कह सकते हैं एनिमल्स प्रोवाइड कार्बन डाइऑक्साइड। एनिमल्स कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड करते हैं, और विच प्लांट्स यूज फॉर मेकिंग फूड, और प्लांट्स उसको अपना खाना बनाने में यूज करते हैं। साथ ही साथ डेड एंड डिकेइंग मैटर ऑफ एनिमल्स प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू प्लांट टू हेल्प देम ग्रो। जो मरे हुए या सड़े हुए डिकेइंग मैटर ऑफ एनिमल्स जो होते हैं, वह किसी प्लांट के लिए न्यूट्रिएंट्स का काम करते हैं। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन आंसर समाप्त हुआ। अब हमको लगता है कि आप क्वेश्चन आंसर खुद से बना लेंगे। छठे क्लास से ऊपर किसी क्लास में क्वेश्चन आंसर नहीं कराया जाता है टीचर के द्वारा, इसलिए आप खुद करेंगे। आप एक एक्टिविटी दिया हुआ है आपके बुक में, उसको भी करेंगे। इमेजिन एन आइडियल इन्वायरमेंट वेयर यू वुड लव टू लिव। एक कल्पना करके एक ऐसा इन्वायरमेंट है जहाँ पर आप रहना पसंद करते हैं। ड्रॉ द पिक्चर ऑफ योर आइडियल इन्वायरमेंट, और अपने आइडियल इन्वायरमेंट का एक पिक्चर ड्रॉ कीजिए। ये आपके होमवर्क में है। क्वेश्चन आंसर बनाइए, उसको याद कीजिए, और 2 टाइम्स उसको लिखिए रफ की कॉपी पर। ये आपके होमवर्क में है। फिर नेक्स्ट वीडियो में ये आपका हम कॉपी सभी कॉपी चेक की जाएगी जब स्कूल खुलेगा, तो लॉकडाउन टूटेगा तो।
या ये आपका जो ड्राइंग है ये भी चेक किया जाएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में अब नेक्स्ट चैप्टर को हम स्टार्ट करेंगे, इनसाइड आवर अर्थ। बी रेडी फॉर नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू।